हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही है क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आज भाग 1 है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीमा, लिमिट्स। आज का जो टॉपिक है सीमा, लिमिट्स। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। जो लिमिट्स है तो किसको हम लिमिट्स कहते हैं। जब स्वतंत्र चर x किसी विशेष मान a के बहुत निकट पहुंचता है तो फलन f(x) जिस मान के निकट पहुंचता है उसे x टेंड्स टू a पर फलन की सीमा कहते हैं। यहाँ हम इसकी जो परिभाषा है दूसरे तरीके से इसको हम कह सकते हैं। यदि x का मान a के आसपास रखने पर f(x) का मान l के आसपास आ रहा है तो l को a पर f(x) की सीमा कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिमिट की परिभाषा आपकी रहेगी। तो यहाँ पे जो x का मान है a के पास रखने पर हमें जो फंक्शन है इसका मान l के पास आ रहा है तो जो l है को हम a पर f(x) की सीमा कहेंगे। अब यहाँ पे इसका जो नोटेशन होगा, जो इसका संकेत होगा, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू l। इसका मतलब है कि जब x, तो जो ये x है a के करीब पहुंचेगा तो जो f(x) है l के करीब पहुंचता है। तो ये इसका नोटेशन आपका रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सीमा की परिभाषा आप लोग लिखेंगे। तो हम इसको उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू x² प्लस 2। अब इस फंक्शन में हम x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू देखेंगे। तो इस फंक्शन की x बराबर 2 पर वैल्यू क्या हमें मिलेगी। तो f(x) इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2² प्लस 2 इक्वल हो जाएगा आपका 6। तो जब हमने इस फंक्शन में x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू देखी तो हमें क्या मिली, 6 यहाँ पे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट इस फंक्शन में हम x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो f(x) इक्वल क्या हो जाएगा, 3² प्लस 2 इक्वल टू 11 हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। तो जब हमने इस फंक्शन में x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू देखी तो हमें क्या मिली, 11 यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। तो ये दिया गया है f(x) इक्वल टू x² माइनस 4/x माइनस 2। तो इस पर हम x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू देखेंगे। जो ये फंक्शन है हमें क्या वैल्यू देगा। तो रख लेते हैं यहाँ पे f(x) यानी x बराबर 2 रखेंगे, 2 पर इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2² माइनस 4/2 माइनस 2 इक्वल टू में हो जाएगा 0/0। तो जो ये 0/0 है ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारक रूप है। तो यानी जब हमने इस फंक्शन पे x बराबर 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू देखी तो हमें कोई यहाँ पे वैल्यू प्राप्त नहीं हुई। यहाँ पे हमें कोई वैल्यू मिलनी चाहिए थी लेकिन हमें कोई वैल्यू यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। जो यहाँ पे 0/0 है ये क्या है, अनिर्धारक रूप है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इस पर हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो लिमिट हम क्या करेंगे, जो x बराबर 2 है इस पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है, अब हमें 2 के आसपास लिमिट रखनी है तब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 0/0, ये क्या है, अनिर्धारक रूप है। जब भी आपका ऐसा आपका बनेगा तो आपको जो क्वेश्चन है वो अन्य तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। तो जो अनिर्धारक रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जब आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये आएगा तो ये भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, अनिर्धारक रूप होता है, इसका भी कोई आंसर नहीं निकलता है। इसके अलावा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो ये भी आपका अनिर्धारक रूप होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो जब भी आपका आंसर इस तरीके से आएगा तो आपको आंसर, अगर आपको लिमिट बतानी है तो आपको इसको और तरीके से सॉल्व करना होगा।
अब हम इसमें लिमिट 2 के आसपास रख के इसको देख लेते हैं। तो यदि x डज नॉट इक्वल टू 2, यानी जो x बराबर हमने पहले 2 रखा था, अब हम 2 के आसपास यहाँ पे लिमिट रखेंगे। तो x 2 के बराबर नहीं है तो जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो जब हम यहाँ पे x बराबर 2 नहीं रखेंगे, 2 के आसपास यहाँ पे रखेंगे, तब हमारा जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किस रूप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तब हम इसको लिखेंगे जब आपका क्या होगा, x बराबर 2 नहीं होगा, x डज नॉट इक्वल टू 2, तब हम इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने पर आप लोगों को क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 2। अब हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इस पर हम अब निकाल सकते हैं x बराबर 2 पर जो फलन की सीमा है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा f2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी जब हम अब इस फंक्शन में x बराबर 2 पर इसकी सीमा देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, 4 यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम ग्राफ पर भी देख सकते हैं, तो चाहो तो आप लोग इसको इस तरीके से ग्राफ पर देख सकते हैं। ये केवल यहाँ पे समझने के लिए है किस तरीके का ये आपका बनेगा। जब आप लोग 2 के आसपास इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये जो एफ एक्स है ये हमें क्या मान यहाँ पे देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इस फंक्शन में x बराबर 2 रखा तो हमें 0.0 मिला, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राप्त होनी चाहिए थी, जो हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसको हम लिमिट जो x बराबर 2 है तो 2 के आसपास रख के इसको देख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए थी। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है, इसको समझने के लिए आप लोग बना लीजिए। तो ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 2 3 और ये ऊपर 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से जो ये फंक्शन है तो इसकी वैल्यू देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या निकलेगी और राइट हैंड लिमिट क्या यहाँ पे निकलेगी। तो अगर हम लेफ्ट साइड से यहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट साइड इस तरफ से हम बढ़ते हैं, जब हम x की वैल्यू 2 के आसपास रखेंगे तब हमें जो फंक्शन है एफ एक्स इसकी वैल्यू किस ओर बढ़ेगी। तो x हमने 1.9 रखा, 1.9 आपका कहाँ पे आएगा, 1.9 यहाँ पे रखेंगे तो आपकी जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, तो एफ एक्स आपका यहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा 3.9 यहाँ पे मिलेगा। तो जो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो जो ये एफ एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई। तो ये वाई इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को वाई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाई पे हमें एफ एक्स वाई एक्स है, इस पे हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जब हमने एक्स 1.9 की ओर बढ़ा है तो हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 3.9। तो यहाँ पे भी आप लोग रख सकते हैं, एक्स 1.9 प्लस 2 करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3.9, यानी जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 3.9 जब हमने x को 2 की तरफ बढ़ाया, और 2 की तरफ कितना बढ़ाया, 1.9। इसी तरीके से हम 2 के और नज़दीक जाएंगे तो 1.99 हम वैल्यू रखेंगे x की, तो हमें एफ एक्स का मान क्या मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब हम 2 के और करीब गए तो हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली, 3.99। तो ये इस तरीके का हमें मिलेगा 1.99
जब हम 2 के और करीब गए हैं तो एफ एक्स की वैल्यू 3.99 हमें मिलेगी। इसी तरीके से हम 2 के और नज़दीक जाएंगे, 2 के और पास में जाएंगे तो 1.99 हम यहाँ पे 2 के और पास गए तो हमें क्या वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो 2 के और पास यहाँ पे गई तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एफ एक्स क्या मिलेगा 3.99। इसी तरीके से हम 2 के और पास लेफ्ट साइड से चलेंगे 1.999 तो हमें एफ एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स पे क्या मिलेगी 3.99। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब हम 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक्स जब 2 की तरफ बढ़ रहा है तो जो फंक्शन है एफ एक्स इसकी वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, 4 की तरफ बढ़ रही है। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड से देखेंगे जब हम यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ से हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे 2.1 जो x है इसको वैल्यू रखेंगे, तब हमें फंक्शन जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे आप लोग रख लीजिए 2.1 2 + 2 हो जाएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 4.1, यानी 2 के नज़दीक हम जाएंगे, यानी 2.1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें 4.1 मिलेगी। इसी तरीके से हम 2 के और पास जाएंगे राइट साइड से, तो 2 के और पास जाएंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 2.01। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 4.01। अब यहाँ से हम 2 के और नज़दीक जाएंगे राइट हैंड से तो हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो एफ एक्स रख लेंगे 2.001 पे हम वैल्यू देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 4.001। तो ये हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी जब हम 2 के और नज़दीक जाएंगे राइट हैंड से। तो राइट हैंड जब लिमिट है इस पर हमने देख लिया है, जब हम x 2 की ओर बढ़ रहा है तो जो फंक्शन है एफ एक्स वो किस ओर बढ़ रहा है 4 की तरफ बढ़ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमने देख लिया है, जब x 2 की तरफ बढ़ रहा है तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 4 मिल रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इसकी लिमिट क्या हो जाएगी x बराबर 2 पर फलन की सीमा क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये हमने ग्राफ पर भी देख लिया है किस तरीके से यहाँ पे लिमिट निकलती है, आप लोग देख सकते हैं। जब हमने इस फंक्शन में x बराबर 2 रखा है तो हमें कोई यहाँ पे लिमिट इसकी नहीं मिली है। जब हमने 2 के आसपास वैल्यू रखी है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों से हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया है, जो हमें यहाँ पे इसकी लिमिट बता रहा है। इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू पे एफ एक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये समझने के लिए था केवल लिमिट किस तरीके से यहाँ पे ग्राफ में आप लोग देख सकते। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, तो इसको हम ग्राफ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू है वो निकलती है। तो ये फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई यहाँ पे लिख सकते हैं। जो ये एफ एक्स है बेसिकली ये क्या होता है वाई आपका होता है, तो वाई बराबर क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पे वो पॉइंट है कोऑर्डिनेट वो निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 1 यहाँ पे निकल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी -1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट में हमने x बराबर 0 रखा था, y की वैल्यू 1 निकले, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दूसरे में हमने क्या रखा y बराबर 0 और x बराबर हमें क्या निकला -1, तो -1 और 0 ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हम इसको ग्राफ पे इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 0 1, तो x पे 0 हो जाएगा और y पे 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और 1, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा।
ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे तो -1 ये हो जाएगा एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों से हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ, तो हम यहाँ से जो ये फंक्शन है तो x बराबर 1 पर इस फलन की हम सीमा देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ के द्वारा इसको देख लेते हैं। ये समझने के लिए ग्राफ आप डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम ग्राफ पर देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार आप लोग निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, तो दोनों यहाँ पे लिमिट आप लोग निकालेंगे। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इस पर हम लेफ्ट साइड से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक के पास आसपास हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है और एफ एक्स को हमें देखना है किस ओर बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पे एक्स जो है इसका मान 0.9 यानी एक के पास है, ये करीब है, तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इस पे देखेंगे जो एफ एक्स है इसका मान क्या मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं 0.9 है एक्स की जो वैल्यू है, इस पे हम इसका मान देख रहे हैं तो हमें एफ एक्स क्या मिल रहा है 1.9, यानी ये 2 की तरफ बढ़ रहा है। और एक्स है जो हमारा, इसको हम एक के और नज़दीक लाएंगे तब हमारा एफ एक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे एक के और नज़दीक आएंगे 0.99, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स क्या मिलेगा 1.99, यानी जो एफ एक्स है वो हमारा 2 के और बढ़ रहा है, यानी 2 के और करीब जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स की वैल्यू जब हम एक के और पास लाएंगे, तो एक के और पास लाएंगे तो इस पे हम देखेंगे 0.999, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है 1.99, यानी 2 के हमें ये पास ले जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल रहे हैं, जब हम x जो ये x है जब हमारा x टेंड टू 1, जब x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है तो जो हमारा फंक्शन है जो ये एफ एक्स है तो ये किस ओर बढ़ रहा है, ये 2 की ओर बढ़ रहा है। तो चाहो तो आप लोग और भी यहाँ पे मान रख सकते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट यहाँ पे देखेंगे। जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसमें हम एक के आसपास की वैल्यू रखेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा फंक्शन है वो हमें क्या वैल्यू देगा। तो राइट हैंड से यहाँ से हम बढ़ेंगे, तो यहाँ से हम बढ़ेंगे एक की तरफ, तो x की जब हम वैल्यू रखेंगे 1.1, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें क्या वैल्यू देगा 2.1। तो यहाँ पे रख के भी आप लोग देख सकते हैं जब x की वैल्यू किस ओर बढ़ रही है एक की तरफ, तो एक की तरफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.1 प्लस हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2.1, यानी एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है वो किस ओर बढ़ रहा है 2 की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरीके से हम एक के और नज़दीक आएंगे, यानी x की जो वैल्यू है 1.01 हो जाएगी, तो हमारा जो फंक्शन है वो किस ओर बढ़ेगा, यानी जो फंक्शन है वो क्या मान देगा 2.01। इसी तरीके से हम एक के और नज़दीक राइट साइड से बढ़ेंगे, यहाँ से हम इस साइड बढ़ेंगे राइट साइड से, तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे x क्या हो जाएगा जब 0.001, तो इस पे जो वैल्यू होगी तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी 2.001। यानी आप लोग यहाँ से देख रहे हो कि जो राइट हैंड लिमिट है इस ओर से भी हमने यहाँ पे लिमिट निकाल ली है। जब हमारा x जो x है वो किस ओर बढ़ रहा है x टेंस टू 1, तब हमारा जो फंक्शन है ये किस ओर बढ़ रहा है, यहाँ से 2 की तरफ ये बढ़ रहा है, यानी एफ एक्स टेंस टू 2। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जब हमारा x 1 की तरफ बढ़ रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने यहाँ पे देख ली है, जो हमारी फलन की सीमा है तो एक पे हमें कैसे निकालनी है।
अब यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, जो हमने लिमिट निकाली है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बाएं ओर से x का मान जैसे जैसे 1 की ओर जा रहा है वैसे वैसे फलन का मान 2 की ओर जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है तो इसमें ऐसे x टेंड्स टू 1, जैसे x का मान 1 की ओर जा रहा है तो फलन fx का मान किस ओर जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है, यानी जो बाईं सीमा हो जाएगी एल एच वो क्या हो जाएगी, 2 यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमने राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल ली है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं दाएं ओर से x का मान जैसे जैसे 1 की ओर जा रहा है वैसे वैसे फलन का मान 2 की ओर जा रहा है। तो जो राइट हैंड लिमिट हमने निकाल ली है तो इसमें x टेंड्स टू 1, जैसे जैसे x का मान 1 की ओर जा रहा है तो जो फलन है fx इसका मान किस ओर जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। तो अब हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे जो बाईं सीमा हो जाएगी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो किस फंक्शन में सीमा होगी, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया गया है। तो किसी बिंदु पर सीमा तभी मौजूद होती है जब बायां पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और दायां पक्ष सीमा राइट हैंड लिमिट दोनों मौजूद हो और बराबर हो। तो दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों मौजूद होनी चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर सीमा मौजूद होगी। तो इसमें आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब आपका जो फंक्शन होगा उसमें सीमा होगी। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, जो नोटेशन होगा अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखनी है, जो इसका नोटेशन होगा वो किस तरीके से होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड से जो लिमिट होगी वो आपकी क्या होगी, लिमिट, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। तो जब भी इस तरीके का लिखा होगा तो वो किस तरफ से आपकी लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड आपकी लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट को किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। तो जब यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो ये राइट हैंड से लिमिट होगी, जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो ये इसका नोटेशन है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब सीमा का स्थिति होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और सीमा भी यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका नोटेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के बराबर, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तो इस तरीके से भी आपका लिखा होगा। तो ये यहाँ पे दोनों एक ही हैं, चाहे आप लोग इस तरीके से लिखे चाहे आप लोग इस तरीके से लिखे, ये इसका नोटेशन है। जब भी आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा होगा तो इस तरीके से ये लिखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड की जो लिमिट लिखी होगी वो आपकी इस तरीके से आपको निकालनी है, या इस तरीके से इसका नोटेशन होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। तो इस तरीके से ये नोटेशन आपका रहेगा। तो आज हमने सीमा लिमिट्स पढ़ा है, आगे हम सीमाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, बहुपद और परिमेय फलनों की सीमाएं। धन्यवाद।